इस तरह सिनेरियो में उर्दन और इराक में अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद ईरान ने हमलों में मजीद शिद्दत आ गई है और मुसलसल नवी रात सुबह हुर्मुज़गान और बुशहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सीरक, चाबहार, कुनार, तबरेज़ और ख़ुज़ेस्तान के इलाके भी लरज़ गए। अमरीकी सदर ने कहा कि आज रात हमने ईरान पर शदीद हमला किया। एक बार फिर वही पुराना दावा दोहरा दिया कि तेहरान के पास तकरीबन सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन सच ये है कि ईरान अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि सुबह लॉरिस्तान से मिसाइलों की नई लहर दाग दी गई और मिसाइल अमाराती साहिल के करीब मुखालिफ जहाजों की जानिब दागे गए थे। जबकि बरतानवी फौज के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में ओमान के साहिल के करीब प्रोजेक्टाइल टकराने से ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। टैंकर को लेमा के करीब निशाना बनाया गया। जबकि पासदारान इनकलाब का शाम के इलाके अल तन्फ में भी दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला सामने आया है। इसके अलावा अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमेरिकी सफारत खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ये हमलों का सिलसिला है जो कि जारी है। इसके अलावा ताज़ा खबर दे रहे हैं आपको कि अमेरिका ने ईरान तनाज़े के सिफारती हल का इंदिया दे दिया है। ये इशारा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से दिया गया है और लेबनान के जो सदर हैं उनसे मुलाकात में मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ सिफारती हल के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं और देखते हैं कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इस बयान के बाद अमेरिकी फ़ौज की जानिब से ईरान पर हमलों का जो सिलसिला है वो रुकता है या फिर नहीं, क्योंकि ईरान ये वाज़ेह कर चुका है कि आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल सिर्फ उसी का होगा। अमेरिका की मुदाखलत किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो एक बड़ी खबर है, मार्को रूबियो की जानिब से इंदिया दिया गया है तनाज़े के सफारती हल के लिए और जो ये इशारा है ये दिया गया है कि जो अमेरिका है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से ये इंदिया भी दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही इस किस्म के इंदिये भी दिए जाते हैं, कोशिशें भी की जाती है, लेकिन एट द एंड फिर जो है ना वो ट्रम्प जो है वो कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जो मामला है वो दोबारा से खटाई में पड़ जाता है। बहरहाल इस सारी सिचुएशन से आलमी मईशत पर जो है ना वो बड़े मनफी असरात पड़ रहे हैं। ईरान अमेरिका कशीदगी के खौफनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बरतानवी क्रूड ऑयल की बात करें तो वो $90 फी बैरल से भी तजावुज़ कर गया और अमेरिकी खाम तेल के भी $84 फी बैरल पर सौदे जारी हैं। तो जिस तरह से रिफ्ट बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है, अनरेस्ट बढ़ रहा है, उसी तरह जो ऑयल प्राइसेस हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल तो ये तो थी स्टोरीज हमने आपसे शेयर की। अब कुछ बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बयानात। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी को आज साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस्लामाबाद ऑफिस में तलब कर रखा है। दोपहर 12 बजे उन्हें पेश होने का नोटिस भी दिया गया है और नोटिस की अदम तामीर पर ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई की भी वार्निंग दे दी गई है। मतलब ये कहा गया है कि अगर वो पेश नहीं होंगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लाजमी की जाएगी। इसमें कोई भी हम कह सकते हैं कि नरमी नहीं बरती जाएगी। बानी की बहन ने मार्का हक की जो अजीम फतह है उसको तनकीद का निशाना बनाया था, जो कि एक पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता, अगर हम ये बात कहें तो गलत नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सब पाक फौज और मोदी का गठजोड़ है और ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अजीब किस्म का बयान है। एक पाकिस्तानी इस बयान के बारे में सोच भी नहीं सकता। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने देखा कि माजी में भी पीटीआई की जानिब से इस किस्म के बयानात सामने आते रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी कोई ना कोई बात आकर कर देते हैं जिससे हीट मजीद बढ़ जाती है। और अब नौरीन नियाजी ने भी इसी किस्म की एक बात की जिससे हीट ऑफ द मोमेंट में मजीद इजाफा हो गया है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और अब जरा मौसम का हाल जान लेते हैं। तो जनाब आज से मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल शुरू हो रहा है। अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। कई इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। हरीपुर की बात करें तो उसके अतराफ में भी मूसलाधार बारिश हुई है। नदी नालों में तोगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फिर कश्मीर की वादी नीलम के नवाही गांव में क्लाउड बर्स्ट, कई मकाना पर दुकानें सैलाब की जद में आ गई हैं। नगर के 22 रोड पर लैंडस्लाइडिंग, तौदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई भी की गई है और ये कुछ मनाजिर हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर खुद विटनेस कर सकते हैं। दरिया चनाब में सैलाब का खदशा है। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट के बाद मुल्हिका आबादियों से इनखला भी अब शुरू कर दिया गया है। तो मौसम की ये सूरत हाल तो हमने आपको बताई ही है। नाजरीन, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर आप इन इलाकों में हैं तो आपको भी एहतियाती तदाबीर लाजमी बरतनी चाहिए और उन पर अमल दरामद लाजमी करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इस तरह के मौसम में आप गुरेज करें कि आप घरों से बाहर ज़्यादा ना ही निकलें। आप अपने घरों में महफूज रहें और जो एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल दरामद हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रा मौसम का अहवाल जान लेंगे। तो जनाब, आज से मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल शुरू हो रहा है। अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। कई इलाकों में बादल बरस भी पड़े हैं, जबकि इस्लामाबाद
फैसलाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। बरी इमाम, बाराकहू, ब्लू एरिया और साथ ही F61 में बारिश हुई है। हरिपुर और अतराफ में भी मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई, निशेबी इलाके डूब गए, जबकि कश्मीर के वादी नीलम के नवाही गांव में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल है, जहां कई घर और दुकानें सैलाब की जद में आ गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला नगर में तौदा गिरने से 2 मजदूरों की जान चली गई है। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। दरिया चनाब में सैलाब का खदशा है। PDMA की जानिब से अलर्ट के बाद मुल्हिका आबादियों से इनकला भी शुरू कर दिया गया है। तो ये सिचुएशन है। कुछ मनाजिर भी आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि PDMA की जानिब से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। शहरियों को ख़ास तौर पर हिदायत की गई हैं कि अपनी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको यकीनी बनाएं। फिर साथ ही साथ लाहौर वालों की बात करें तो लाहौर वालों को बड़ी शिद्दत से बारिश का इंतजार है, जहां बादलों की सूरत से आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 24 जुलाई तक बड़े दरियाओं के बहाव में भी तेजी आएगी और शदीद बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया बिल्कुल ऐसा ही है। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो जान लेते हैं लाहौर में समा के नुमाइंदे सालिक नवाज से। जी सालिक, बताइए मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है कि 20 से 24 जुलाई के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिशें मतवक्के हैं, जिसके बाइस अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ PDMA की जानिब से ये बताया गया है कि आइंदा आने वाले जो 10 रोज़ हैं वो इंतहाई अहम हैं और इन 10 रोज़ में जो बड़े दरिया हैं इनमें सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। हवा में नमी का तनासुब 50% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश मुतवक्के है, जबकि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में लेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है सालिक नवाज, आपने मौसम की सूरत हाल से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। हाफजाबाद हेड कादराबाद के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहां पानी की आमद 1,38,000 क्यूसिक है, जबकि अखराज 1,15,000 क्यूसिक है। यही वजह है कि हेड कादराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब भी है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अहमद ताज। इम्तियाज, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड कादराबाद के मुकाम पर, जहाँ पर दरिया चनाब में बलाई इलाकों में बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद मुसलसल इजाफा नोट किया जा रहा है। कल यहाँ पर पानी की आमद जो वो तकरीबन 30,000 क्यूसेक थी और आज 1,38,000 इस वक्त जो है पानी की आमद है और ये निचले दर्जे का सैलाब है। और यहाँ पर बताता चलूँ कि पानी में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र ज़िली इंतजामिया ने जो है वो तमाम तर हिफाजती इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल कर लिए हैं। जो 9 हैं वो बोर्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं, 6 फ्लड रिलीफ कैंप कैम किए गए हैं, मॉनिटर रूम जो है वो कैम किया गया है, जो कि 24 घंटे यहाँ पर जो है पानी की जो है आमद और अखराज का जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा है। और जो यहाँ के दरिया की पट्टी के इलाके के लोग हैं उनको अलर्ट जारी किया गया है कि आप महफूज मकामात पर चले जाएं। ज़िली इंतजामिया की जानब से जो है वो ऐलानात भी कराए जा रहे हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि गुज़श्ता साल यहाँ से 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरा था, जिसने आफसाबाद के इलाके में तबाही मचा दी थी। जी ठीक है इम्तियाज, बहुत शुक्रिया।